Hello, प्यारे बच्चों. How are you? I hope you all are well and doing very good. Today, let's see proof of vertically opposite angle theorem. Okay, now we start. Vertically opposite angle theorem. Okay बेटा, हम इसका प्रूफ देखेंगे कि vertically opposite angles आपके क्या होते हैं और ये थ्योरम कैसे हम उसको प्रूव करेंगे. Okay, vertically opposite angles. Let's see. व्हाट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल. थ्योरम प्रूव करने से पहले हम ये देखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते क्या हैं. ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इफ़ वी टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर शेप लाइक एक्स. ओके बेटा, इस पॉइंट पे गौर करना होगा आपको कि टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ईच अदर शेप लाइक एक्स, कि वो इंटरसेक्ट करके किस शेप में इंटरसेक्ट कर रही है. शेप क्या बना रही है आपके पास, एक्स की शेप बना रही है. अल्फ़ाबेट आपने पढ़ा होगा फर्स्ट क्लास में ABCD, वहाँ से आपने एक्स शेप बनाना सीखा होगा. तो सेम अगर उस शेप में आपकी दो लाइनें क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो देन अपोजिट एंगल्स जो आपके फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे. ओके, यहाँ से देख सकते हैं हम AB एंड CD आर टू लाइन इंटरसेक्टेड ईच अदर एट O. देन एंगल 1 एंड एंगल 3 आर अपोजिट एंगल्स. एंगल 2 एंड एंगल 4 आर अपोजिट एंगल्स. तो यहाँ से आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि एंगल जो 1 है वो हमारा किसके इक्वल होगा बेटा, 3 के. एंगल 1 किसके इक्वल होगा मेरा, एंगल 3 के. और एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के. ओके, तो अगर आपको पास कोई एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा सकती हूँ कि आपके पास दो लाइनें इस टाइप में दी गई है और आपसे कोई भी दो एंगल दिए गए हैं और बचे हुए दो एंगल आपसे पूछता है अगर एग्जामिनर, तो आप कैसे आंसर करोगे बेटा. देखो ये हमारे पास ये लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पे. ओके, तो यहाँ से आपको ये एंगल जो COB एंगल है वो क्या दिया गया बेटा, 70 डिग्री. एंड COA एंगल क्या दिया गया है, 110 डिग्री. आपसे ये एक्स और ये वाई पूछा गया है, फाइंड एक्स एंड वाई. तो हम सिंपली हमने अभी पढ़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम क्या कहती है हमारे पास कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट शेप लाइक एक्स देन अपोजिट एंगल्स फॉर्म आर इक्वल. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4. तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं एक्स वाई की वैल्यू. सो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपली वर्टिकली अपोजिट एंगल से देखेंगे हम. एक्स इज इक्वल टू क्या होगा मेरा 70 डिग्री एंड वाई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 110 डिग्री. सिंपल. तो आप इस तरह से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम पे बेस, तो आप निकाल सकते हैं. ओके, नाउ अब हम देखेंगे इसका प्रूफ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम हमने पढ़ लिया, हमने जान लिया कि ये क्या होता है कि इसमें अपोजिट एंगल्स जो आपके फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल. 1 किसके इक्वल होगा, 3 के. 2 किसके इक्वल होगा, 4 की. ओके, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, ये कैसे आया इक्वल, ये हमें बताना है. ओके, तो उसके लिए देखो बेटा हमें क्या प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव डैट. ओके, इस थ्योरम के अंदर क्या होगा, अभी दिख नहीं रहा. वी नीड टू प्रूव डेट. क्या प्रूव करना बेटा हमें इस थ्योरम में कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा, मेरा एंगल 3 के. एंड एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के. ओके, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे बेटा, देखो यहाँ से जो मेरी रेज है OA वो क्या किस के ऊपर है, लाइन CD पे. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OA रे OA स्टैंड ऑन CD. देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180. वाई कैसे लिख सकते हैं हम, ये क्या होगा हमारे पास लीनियर पेयर. लीनियर पेयर बन रहे बेटा. लीनियर पेयर क्या होते हैं कि आपके पास एक लाइन है उस पर एक आपकी रे स्टैंड है OA, कोई भी रे, तो जो पेयर्स ऑफ एंगल होंगे उनका सम क्या होता है 180. ये होता है लीनियर पेयर एक्सियम थ्योरम होती है. ओके, अब हम इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सेम अगर मैं रिपीट करती हूँ कि आपके पास OD रे है वो स्टैंड हो रही है AB वे, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रे OD स्टैंड ऑन लाइन किस पे, AB. देन हम क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ से, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180. ये मैंने इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया. ओके, यहाँ तक समझ आ गया बेटा. ठीक है, आपके पास OA रे है और वो स्टैंड है लाइन CD पे, तो यहाँ से जो पेयर्स ऑफ एंगल होंगे उनका सम क्या होगा 180. ये होता है लीनियर पेयर एक्सियम थ्योरम होती है. तो यहाँ से 1 + 2 क्या आया मेरा 180 आया. सेम ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे AB लाइन और CD OD रे के लिए. तो यहाँ से एंगल 2 + 3 क्या आया मेरा 180. तो देखो बेटा इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ से, तो राइट साइड दोनों में क्या है 180, तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगी यहाँ से हमारी इक्वल. तो बाय 1 एंड 2 हम ये लिख सकते हैं, बाय
1 एंड 2 क्या हो जाएगा हमारा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब देखो दोनों में 2 सेम आ रहा है, बोथ साइड कट हो जाएगा, तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, यहाँ से मेरा एंगल 3 के। ओके, तो हमने फर्स्ट कंडीशन यहाँ से प्रूव कर दी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मैंने क्या प्रूव कर दिया, 1 किसके इक्वल प्रूव कर दिया मैंने, 3 के। ओके, सिमिलैरिटी अगर यही प्रोसेस हम 2 एंड 4 के लिए रिपीट करेंगे तो यहाँ सिमिलरली वी रिपीट दिस प्रोसेस फॉर एंगल 2 एंड 4, हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड आप सभी का देखने के लिए दिल से धन्यवाद।